दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह जो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह वह ग्रह जो ठोस चट्टान से बने होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाहरी ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जो गैस से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मगर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शनि ग्रह जो सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में हम जानेंगे कि शनि ग्रह का वातावरण कैसा है, क्या शनि ग्रह पर ठोस चट्टान हो सकते हैं, शनि ग्रह का तापमान कितना है तथा शनि ग्रह के बनावट की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह की बनावट की प्रक्रिया को समझते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह लोहा, निकल, सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक के एक कोर से बना हुआ है, जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा हुआ है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाहरी गैसीय परत। ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल की अमोनिया क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग दिखाई देता है। ये ग्रह सूर्य से लगभग 14 अरब किलोमीटर दूर है। शनि ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में 29.5 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है और यह अपने अक्ष पर घूमने और एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के लगभग 10 घंटे 33 मिनट और 38 सेकंड के बराबर का समय लेता है तथा इसकी घूर्णन गति 9.69 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और शनि ग्रह का व्यास लगभग 1,04,60 किलोमीटर है तथा ये ग्रह पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, शनि ग्रह के वातावरण को जानने के लिए हमने अभी तक शनि पर 4 मिशन भेजे हैं। पहला पायनियर 11 और फिर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 और फिर कैसनी हॉरिज़न। कैसनी हॉरिज़न वह मिशन था जिसने शनि ग्रह को करीब से अध्ययन किया। यह मिशन नासा के द्वारा साल 1997 में लॉन्च किया गया और करीब 7 सालों के सफर के बाद 1 जुलाई 2004 को यह शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसने सबसे पहले शनि के रिंग्स की तस्वीरें भेजी, जिसमें शनि के रिंग्स 7 भागों में बटा दिखाई देता है। प्रत्येक भाग को एक अल्फाबेट के माध्यम से चिन्हित किया गया। इसके रिंग्स ए, बी, सी, डी और सबसे बाहरी रिंग्स ई के नाम से चिन्हित किया गया। ये सभी रिंग्स जमी हुई बर्फ और छोटे छोटे पार्टिकल और कुछ चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं। दोस्तों, ये जमी हुई बर्फ सूर्य के किरणों को काफी मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है और इसी वजह से ये रिंग्स चमकते हैं। कैसनी के माध्यम से पता चला कि शनि के रिंग्स के बीच में थोड़ी थोड़ी खाली जगह है, इसलिए हम इसके रिंग्स को अलग अलग भागों में देख सकते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 82 है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिस पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तरल रूप में नदियां भी बहती है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब हम शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। शनि ग्रह एक बहुत बड़ा गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में मौजूद है। शनि ग्रह का वायुमंडल 96.3% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम से बना हुआ है और बाकी का बचा भाग अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन और मीथेन से बना हुआ है। देखने से लगता है कि यह बादल तो अमोनिया क्रिस्टल के बने, मगर इसमें पानी भी मौजूद है। यहाँ बादलों की संरचना गहराई और दबाव के साथ बदलती रहती है और इस ग्रह में मौजूद नीरस वायुमंडल सौरमंडल में दूसरा सबसे तेज हवा पैदा करता है। इसकी रफ्तार 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों, शनि ग्रह का भार पृथ्वी के मुकाबले 95 गुना ज्यादा है और शनि ग्रह का घनत्व बहुत ही कम है, इसलिए पानी में भी तैर सकता है और ये अपनी तेज घूर्णन के कारण ही अपने इक्वेटर पर काफी चौड़ा है और दोनों ध्रुवों पर काफी पतला है। शनि ग्रह के तेज घूर्णन की वजह से इसके इक्वेटर पर दोनों ध्रुवों की तुलना में बहुत तेज आंधी के बवंडर उठते हैं। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये हवाएं इतनी तेज है कि इससे ज्यादा तेज हवा बृहस्पति पर भी नहीं चलती। इस बात को जानने के बाद वैज्ञानिक भी आश्चर्यजनक हो गए, क्योंकि शनि ग्रह जुपिटर की तुलना में सूर्य से काफी दूर है और इसलिए यहाँ सूर्य की रोशनी जुपिटर की तुलना में बहुत कम आती है। सूर्य के तापमान के कारण जुपिटर पर आंधी के बवंडर उठते हैं। तो अब सवाल यहाँ आता है कि शनि पर इतने तेज बवंडर कैसे उठते? इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कैसनी में लगे इंफ्रारेड कैमरे को देखा, जिसमें हमें शनि ग्रह के अंदर से निकल रही गर्मी का पता चला और ये गर्मी सूर्य की किरणों की गर्मी से दोगुनी शनि ग्रह के अंदर की गर्मी इसके वायुमंडल में तेज आंधी की वजह बन रही थी। दोस्तों, अब हम शनि ग्रह के वायुमंडल में थोड़ा नीचे जाते हैं तो इसके गर्मी और एटमॉस्फेरिक दबाव बढ़ता जाता है और शनि ग्रह का भी जुपिटर की तरह कोई ठोस जमीन नहीं है। यह ग्रह पूरा गैस से बना हुआ है। इसका मतलब हम इस पर लैंड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें ठोस चट्टानी कोर भी है। इस कोर का भाग गर्म लोहे और पथरीली चीजों से बना हुआ है, जिसमें अमोनिया और मीथेन के मिश्रित बर्फ आदि ठोस रूप में पाए जाते हैं और फिर इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम की परत आती है और ग्रह की सतह पर पहुंचकर ये ठोस पदार्थ गैस में बदल जाते हैं। शनि ग्रह के
अंदर का तापमान लगभग 13,700 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज्यादा है। शनि ग्रह के न्यूनतम तापमान -178 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दोस्तों, शनि ग्रह के रिंग्स छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। ये कण मुख्य रूप से बर्फ के बने, पर इसमें पानी भी मौजूद है। इन कणों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक का है। ये कण अपने छल्ले में रहकर एक स्वतंत्र रूप में शनि की परिक्रमा करते, मानो जैसे कि ये शनि ग्रह के चांद हो, और ये सब कारणों की वजह से ये रिंग्स चपटे नजर आते। दोस्तों, शनि ग्रह के छल्लों का निर्माण कैसे हुआ, इसके ऊपर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इन छल्लों का निर्माण शनि ग्रह के एक चांद से हुई है, तो कई इसे सहमत नहीं है। मगर कैसनी मिशन के द्वारा भेजे गए डेटा से हमें यह पता चला कि छल्ले अभी नहीं है। और दोस्तों, कैसनी मिशन से हमें यह भी पता चला कि शनि ग्रह के रिंग्स धीरे धीरे खत्म हो रहे, क्योंकि ये छल्ले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से बने, इसलिए सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लैश मीटरराइट के टकराव की वजह से ये पार्टिकल्स चार्ज वाटर मॉलिक्यूलों में बदल रहे हैं, जो शनि ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के कारण शनि ग्रह के वायुमंडल में बरस रहे हैं। इस बारिश को रिंग्स रेन कहा जाता है। इस बारिश को पहली बार वॉयेजर मिशन के द्वारा देखा गया था, और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शनि ग्रह के ये रिंग्स आने वाले समय में धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मगर कैसनी के माध्यम से हमें यह पता चला कि शनि ग्रह पर रिंग्स की बारिश हमारे अनुमान से काफी तेज रफ्तार से बरस रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।